बांग्लादेश में हिंसा और बवाल के बीच मरने वालों का आंकड़ा 100 से ज्यादा हो गया है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इससे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण को फिर से लागू करने के मुद्दे पर बांग्लादेश में कम से कम 3 हफ्तों से चल रहा विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर लगातार जारी है। कल उग्र भीड़ ने कई इमारतों में आग लगा दी। इन्हें रोकने के लिए पुलिस वालों ने रबर की गोलियां बरसाईं। प्रदर्शनकारी और प्रधानमंत्री शेख हसीना से माफी की मांग कर रहे हैं। शेख हसीना भी पूरी ताकत से इस आंदोलन को दबाने में जुटी हैं। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है जो पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी। इस बीच 300 से ज्यादा भारतीय छात्र 2 अलग अलग रास्तों से भारत लौट आए हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर फिलहाल बांग्लादेश जाने से मना किया। कोलकाता से ढाका और खुलना जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सिचुएशन तो ठीक नहीं है, तभी हम यहाँ पे आ गए और बाकी स्टूडेंट भी हमारे साथ बहुत सारे, जिनको हम और भी बहुत सारे आ गए। तो बाकी कॉलेज में भी कंडीशन अच्छी नहीं थी और ऊपर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग गए। वाईफाई वगैरह, नेट वगैरह, डाटा सब नेटवर्क बंद है। नहीं, कुछ कांटेक्ट ही नहीं हो पाया वहाँ पे, तो हम खुद जैसे तैसे करके हम खुद को आना पड़ा। हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे कोटा मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारा गैदरिंग हो रही है स्टूडेंट्स की। तो हम लोगों को कॉलेज से भी ऑफ मिल गया। कॉलेज वालों ने भी मना किया कि आप कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हम लोग फिर सोचा, हमने प्रिंसिपल सर से अपने बात करी कि क्या होगा सर, क्या करा जाए। तो सर ने ये बोला कि आप वापस इंडिया चले जाइए अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमने इंडियन एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया, उन्होंने भी यही आंसर दिया कि आप वापस इंडिया लौट जाइए और अगर आपको व्हीकल की, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हम लोगों को बताइए। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैब बुक किया। कैब बुक करके हम लोग अगरतला बॉर्डर से आए हैं। All our Indian nationals are safe there, and we have a large student community, as I told you, 8,500 students or thereabout. Many of them pursue medical education also in that country, so they are all safe and sound, and we are in touch. They are in touch with our High Commission, with our Assistant High Commission as well, and we are regularly keeping in touch with them to render all assistance, any assistance that they may need. कादम्बनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बनी, बताइए मौजूदा स्थिति को लेकर वहां पर क्या जानकारी मिल रही है और इसको काबू करने के लिए जो वहां की सरकार है वो क्या कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये शायद वहां के इतिहास में सबसे बड़ी जो हिंसक प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं वो हो रहा है। 2013 में हुआ था, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इतना हिंसक एक प्रदर्शन हो रहा है। 100 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में, इन झड़पों में मारे जा चुके हैं। झड़पें जो हैं वो अवामी लीग के यूथ विंग या फिर पुलिस के साथ लगातार वहां के जो छात्र हैं उनके साथ हो रही हैं। 2500 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताऊं कि वहां पर जब शेख हसीना जो है वो नेशनल टेलीविजन पर आकर वो बोली कि न्यायिक जांच होगी, जो लोग मारे गए उनके मामले में, उस वक्त 6 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद वहां का टेलीविजन जो स्टेशन है, स्टेट टेलीविजन, वो भी जलाने की कोशिश हुई। लगातार ये हिंसा चल रही है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है। ये भारत के लिए भी चिंता की बात है क्योंकि एक तो पड़ोसी मुल्क है, साथ में सीमा लगती है, दूसरी बड़ी संख्या में कम से कम 15,000 वहां पर भारतीय नागरिक हैं, जिसमें 8,500 से ज्यादा जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मेघालय, जम्मू कश्मीर, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि वहां पर जो भारतीय हाई कमीशन है उसने स्थानीय अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया है ताकि प्रॉपर सुरक्षा देकर इन छात्रों को, अगर वो वापस आना चाहें तो उनको वापस ले आया जा सके। 300 से ज्यादा जो छात्र हैं वो वापस आए हैं। इनमें 125 के करीब भारतीय बताए गए हैं हमारे सूत्रों के मुताबिक। इनमें कुछ नेपाली छात्र भी हैं, कुछ भूटान के छात्र भी हैं और इनको न सिर्फ हाई कमीशन जो है स्थानीय वहां पर अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि उनको लौटने के समय एक एस्कॉर्ट मिले, सुरक्षा मिले, बल्कि जो बीएसएफ है और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो भी मदद कर रहा है कि भारतीय छात्र जो लौटना चाहें, जैसा कि छात्र जो अभी बता रहे थे
कि उन्होंने लौटना ही ठीक समझा, तो उनके लिए भी ये सारे कोऑर्डिनेशन चल रहे हैं। तो 19 जुलाई तक तो कम से कम 300 लोग वापस लौटे हैं। जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट का भी है, जैसे बेनापोल पित्रापोल है, गेडे दर्शना है उस तरफ से, और फिर अखौरा अगरतला जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है वो खुला रहेगा। और हाई कमीशन, असिस्टेंट हाई कमिश्नर, ये सब जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छात्र जो है वो सुरक्षित रहें, जो लौटना चाहें वो लौट सकें, लेकिन बेवजह ट्रैवल करने से मनाही की गई है। शुक्रिया कादम्बनी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो बेवजह वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए मनाही की गई है। जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर चिंताजनक स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में नजर आ रही है। वहाँ की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है इसको काबू करने की।